दोस्तों, मैं हूँ अर्चना नाकरा। किस्सों और यादों के शो में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है क्या सिर्फ दोस्ती, जिसे लिखा है मैंने। बचपन की दोस्ती और झगड़े, इन दोनों को समझ पाना कभी कभी मुश्किल सा हो जाता है। अगल बगल के घर और बीच में सिर्फ 3 फुट की दीवार। शायद 4 साल के रहे होंगे हम, तब भी मैं और जयेश दोनों ईंटें और चौकी रखकर एक दूसरे के घर कूद फांद जाते थे। एक ही स्कूल, एक ही क्लास। बाकी बच्चे उसे मेरा बॉडीगार्ड कहकर बुलाते थे। बॉडीगार्ड सच भी था। वो मेरी परछाई सा हर जगह, हर मुसीबत में, हर खुशी में मेरे साथ रहा। और हाँ, होमवर्क करने में भी। जयेश की ड्राइंग बहुत अच्छी थी। मेरी प्रैक्टिकल बुक उसी के हाथों से बनती। बदले में वो मुझसे गोलगप्पे, टिक्की मंगवाता। ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट होने पर पिज्जा। मेरी सारी पॉकेट मनी उसी की भेंट चढ़ जाती। पर हाँ, क्लास मार्क्स में मैं ही फर्स्ट आती। और मेरा पॉकेट मनी का बॉक्स पापा के खुशी से दिए पैसों से फिर से भर जाता। हम एक साथ खाते, पीते, घूमते, लड़ते, झगड़ते। जयेश के कमरे और उसकी चीजों पर सिर्फ मेरा ही अधिकार होता। हमारी माएं अक्सर कहा करती, दोनों की शादी करा दो, दोनों ठीक हो जाएंगे। पर ये सब हंसी मजाक में उड़ जाता। जयेश मुझसे कहता, तेरे साथ जो सारी जिंदगी बिताएगा ना, वो सिर पकड़ कर रोएगा। तो मैं चिढ़ कर कहती, एक काम कर, तू ही कर लेना मुझसे शादी। तब जयेश मेरे बाल पकड़ कर खींच देता और कहता, तू ना बाबा ना, नकचड़ी कहीं की। कोई काम अपना खुद से नहीं करती है। मैं कब तक तेरी फाइलें बनाता रहूंगा। और तब मैं कहती थी, अब फाइल वाला काम खत्म। तभी जयेश का सिलेक्शन यूएस में मास्टर्स के लिए हो गया था और मैं यहीं रहकर एमबीए कर रही थी। हम दोनों अपनी अपनी जगह, अपने अपने काम में बिजी हो गए थे। जयेश अक्सर फोन करता, पर वहां से यहाँ 12-13 घंटे का अंतर होता। उसकी रात होती तो मेरा दिन। मैं लड़ती, ये क्या टाइम है फोन करने का। तो कहता, अरे मेरी सुबह होगी तभी करूंगा ना, तू अपना टाइम देखकर कर लिया कर। बस छोटे छोटे झगड़े और धीरे धीरे फोन आने कम होते चले गए। मैं अपने में बिजी रहने लगी। एमबीए के आखिरी कुछ महीने ही तो बचे थे। पूरा फोकस लगा दिया था कि एक अच्छी नौकरी मिल जाए प्लेसमेंट के जरिए। और इधर पापा के किसी दोस्त ने कोई अच्छा सा रिश्ता सुझा दिया था और वो चाहते थे कि एमबीए खत्म होने से पहले वो मेरी शादी कर दे। पर मैं अड़ गई थी। मैं पहले पढ़ाई पूरी करूंगी। और मैंने जयेश को फोन कर दिया था, तू कब आ रहा है? जयेश ने कहा, अभी 6 महीने और अगर यहीं पर कोई अच्छी जॉब मिल गई तो शायद अभी और रुकूंगा। जयेश अक्सर कहता, जिया थोड़ी स्ट्रांग बनो, हर काम खुद करने की आदत डालो। मैं कब तक तुम्हारा साथ दूंगा? शादी के बाद तो तुम्हें अपना घर खुद संभालना होगा ना। तब मैं चिल्ला कर कहती, कोई जरूरत नहीं है इंडिया आने की, वहीं पड़े रहो। अब तो बात किए बिना महीना बीत जाता। इधर पापा ने लड़के वालों को देखने के लिए बुला लिया था। लड़का अच्छा खासा था, देखने में हाइट, फिजिक कुछ कुछ जयेश जैसी। पता नहीं मैं दोनों की तुलना क्यों करने लगी थी। पापा ने मुझसे पूछकर हाँ कर दी थी और 6 महीने बाद की शादी भी फिक्स हो गई थी। मैंने जयेश को फोन करके लड़के की फोटो भेज दी थी और पूछा था, जयेश अप्रूवल नहीं मांग रही हूँ, मैं शादी कर रही हूँ, तुम्हें आना है तो आ जाना, कोई जबरदस्ती नहीं है। जयेश ने वीडियो कॉल में मुझे धमकाया था। 6 महीने सब्र नहीं कर सकती थी? मैं आकर दिखता, जांच पड़ताल करता। वाह, बड़ी जल्दी थी तुझे शादी करने की। मैंने कुछ नहीं कहा था और बस मुंह बनाकर रह गई थी। इधर मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। रोज नए नए कपड़े, गहने, शादी के कार्ड पर डिस्कशन। मैंने जयेश से एक बार कहा था कि मुझे कैसा लहंगा पसंद है और पापा ने जयेश को फोन पर कहा, बेटा कोशिश करना समय से पहले पहुंचने की। अगले ही दिन मेरे मैसेज बॉक्स में एक लहंगे का डिजाइन था।
और मैचिंग ज्वेलरी का भी। ये देख मैंने झट से फ़ोन कर लिया था। तुझे फिक्र तो मेरी बड़ी रहती है, फिर बात क्यों नहीं करते हो? बिज़ी हूँ, जल्दी ही आऊँगा, टिकट करवा ली है। शादी के दिन पास आ रहे थे, मैं बहुत खुश थी। चलो जयेश घर आ रहा है, पर अंदर ही अंदर कुछ अजीब सी घबराहट भी। शायद हर लड़की को शादी से पहले ऐसा ही होता होगा। शादी से कुछ दिन पहले जयेश आ गया था। घर के सारे काम उसने बखूबी संभाल लिए थे। 3 फुट की दीवार में हमने एक छोटा सा गेट लगवा रखा था। अब दीवारें तो ऊंची हो गई थी, पर गेट बरकरार था, जो दिन भर खुला रहता। इधर आना तो उधर जाना। शादी से एक दिन पहले मेरे फियांसी सिद्धार्थ का फ़ोन आया। उसने क्या कहा, मैंने क्या समझा, बस फ़ोन हाथ से गिर पड़ा। जयेश ने ही मुझे बेसुध पड़ी देखकर संभाला और लास्ट कॉल देखकर कॉल मिला लिया था। सिद्धार्थ जयेश को जानता था, हमारी अक्सर बातें हुआ करती थी। सिद्धार्थ ने बस इतना सा कहा, सॉरी। मैंने अपने ऑफिस की ही एक कुलीग से आज रजिस्टर्ड मैरिज कर ली है। एक सॉरी। इतने महीनों से चल रही शादी की तैयारियां एक छोटे से सॉरी के साथ बह गई थी, टूट गई थी, बिखर गई थी। जयेश बहुत ज़ोर से सिद्धार्थ पर चिल्लाया था और फिर मेरे होश आने के बाद घर के एक कमरे में दोनों परिवार इकट्ठा हो गए थे, आनन फानन में दूल्हे की खोज के लिए, बिना रिश्तेदारों को बताए। मैं रो रही थी, जयेश भी रो रहा था। हम एक दूसरे को संभालते संभालते ये तक भूल गए थे कि हमारा झगड़ा कब और कैसे शुरू हुआ था। जयेश मेरे लिए खुद के डिज़ाइन किए हुए लहंगे को गिफ्ट के तौर पर लाया था। पापा बहुत परेशान थे। एक दिन में एक अच्छा लड़का ढूंढना बहुत मुश्किल काम है, लोगों को तो सालों लग जाते हैं। तभी जयेश की माँ ने पूछा, जयेश तुम्हारी बचपन की दोस्ती सिर्फ दोस्ती ही है ना? जयेश कुछ नहीं बोला। मुझसे भी माँ ने पूछा, जिया कुछ लगता है तो बताओ, नहीं तो पापा तो कोशिश कर ही रहे हैं ना? तब जयेश बोला, माँ ज़बरदस्ती वाली शादी नहीं, जिया शुरू से ही मेरी अच्छी दोस्त थी, दोस्त ही रहेगी। ये कहकर जयेश अपने कमरे में चला आया था, पीछे पीछे मैं भी। जयेश आंखें बंद कर बिस्तर पर बैठा था और पास में पड़ा था उसका मोबाइल। मैंने यूं ही जाकर उसका मोबाइल उठा लिया। पासवर्ड मुझे पता था। मैं उसे स्क्रॉल करती करती अपनी तस्वीरें, बातें, बचपन की छोटी छोटी यादें और बहुत सारे ऐसे मैसेज जो उसने मुझे कभी नहीं भेजे थे, वो सब यादें उसने मुझे बिना बताए भी इकट्ठा कर रखी थी। इनमें सिर्फ यादें ही नहीं थी, और भी बहुत कुछ था। दोस्ती थी, हमारा बचपना था, हमारा छुपा हुआ प्यार था। मैंने कहा जयेश। वो एकदम से चौंक पड़ा और झट से मेरे हाथ से मोबाइल खींच लिया। मैंने कहा अब इन सबको डिलीट कर देना। जयेश सिर्फ इतना बोला, दोस्ती भी डिलीट कर दो या दोस्ती की कोई नई शुरुआत शुरू कर दो। मैं जैसे ही कमरे से बाहर जाने लगी, उसने सिर्फ इतना सा पूछा, शुरू से ही तुमने हक जताया है मुझ पर, मेरे घर पर, मेरे सामान पर, क्या अब कुछ नहीं कहोगी? तभी हम लोगों के मम्मी पापा ने आकर कहा, पता तो हमें बचपन से था, पर तुम दोनों ने कभी मुंह नहीं खोला, तो हम भी चुप रहे। चलो उसी समय में उसी मंडप में तुम्हारी दोस्ती को एक नए रिश्ते में बांध देते हैं। जयेश ने कहा, रुको मेरी एक शर्त है। सब हैरान थे, अब क्या? जयेश बोला, अरे भाई मेहंदी मैं ही लगाऊंगा, पता नहीं कैसे आड़े टेढ़े डिजाइन लगाकर बैठ जाती है। और मैंने मुस्कुराकर अपने दोनों हाथ उसके आगे कर दिए थे, ये कह के कि अब पिज्ज़ा के पैसे तो तुम्हारे ही पॉकेट से निकालूंगी। दोस्तों फिर मिलते हैं डायरी के अगले पन्ने में।